Hello friends, myself Rasika. Today we'll be starting the new topic. Actually we have just started the topic, that is the view on state, right? अभी वही topic we are going to continue that topic. We just started, like we saw just the small introduction of that, right? अपन ने बस छोटा सा introduction देखा था उसका. Now we'll look at the Machiavelli's idea of state. However, in subsequent period, his idea were constrained to develop a systematic whole. जैसे जैसे आगे टाइम गया उनकी आइडिया को क्या मिला, एक सिस्टमैटिक होल मिला. The following are the various ideas of Machiavelli's on state that can be said to have formed into a systematic political theory. See, ये following ideas जो है उनको उस पर बात की है यहाँ पे. For Machiavelli, state has its origin in the calculating self-interest on the part of the individual. See, Machiavelli के लिए क्या था, state has its origin. स्टेट का अपना एक ओरिजिन रहता है, एक सेल्फ इंटरेस्ट रहता है और ऑन द इंडिविजुअल पार्ट पे रहता है, ये सारा इंडिविजुअल लेवल पे रहता है. फॉर ह्यूमन बीइंग आर सेल्फिश, इगोइस्टिक एंड एम्बिशियस बट वीक एंड फ्रिकेड. लेकिन ह्यूमन बीइंग कैसे रहते हैं, ह्यूमन बीइंग सेल्फिश रहते हैं, इगोइस्टिक रहते हैं एंड एम्बिशियस भी रहते हैं, बट बहुत वीक एंड फ्रिकेड रहते हैं. वीक बहुत ज़्यादा कमज़ोर और डरावने रहते हैं, हर चीज़ से डरते रहते हैं वो. सेकेंड पॉइंट, द स्टेट फॉर मैचिवेली इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन. स्टेट क्या है, स्टेट इज़ नथिंग बट इट इज़ एन आर्टिफिशियल क्रिएशन. स्टेट यहाँ पे क्या है उनके लिए, एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, राइट. स्टेट एक आर्टिफिशियल, जैसे अपन बोलते हैं ना जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड आर्टिफिशियल क्रिएटर ऑफ लॉ, उसी तरह मैचिवेली बोलते हैं ये स्टेट भी एक आर्टिफिशियल पर्सन ही है. थर्ड पॉइंट, मैचिवेली आइडेंटिफाइज 3 काइंड्स ऑफ स्टेट. मैचिवेली ने 3 काइंड्स ऑफ स्टेट आइडेंटिफाई किया है, दैट इज मोनार्ची, एरिस्टोक्रेसी एंड रिपब्लिक. 3 टाइप्स ऑफ स्टेट कौन से हैं, मोनार्ची, एरिस्टोक्रेसी एंड रिपब्लिक. एक्चुअली अपन ने एरिस्टोटेली में भी देखा था स्टेट 3 टाइप्स के एंड ऑल. ही नेग्लेक्टेड एरिस्टोक्रेसी, हेल्ड रिपब्लिक एज बेस्ट बट फ्लेवर्ड मोनार्ची इन इटली विच वॉज प्लेग्ड बाय मैनी प्रॉब्लम. उसने क्या किया, मैचिवेली नेग्लेक्टेड एरिस्टोक्रेटिस, हेल्ड रिपब्लिक. उसने उसको इग्नोर किया क्योंकि वो रिपब्लिक से डिपेंडेंट है, बट उसने मोनार्ची फेवर की इटली में, क्योंकि उस वक्त प्लेग वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चालू थे इटली में. वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मोनार्ची वॉज द बेस्ट उस वक्त. स्टेट एग्जिस्ट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ इंटरप्ले ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट. स्टेट एग्जिस्ट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ इंटरप्ले ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट. लाइकवाइज ही मेक्स द चर्च सब्सिक्वेंट टू द स्टेट. तो इसलिए उसने चर्च को क्या बोला कि स्टेट चर्च रूल नहीं करेगा, राइट. स्टेट अपना अपना रूल करेगा और चर्च जो है वो स्टेट के अंदर ही आता है. मैचिवेली सपोर्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट बाय सिटीजन विथ स्पिरिट ऑफ प्रोबेटी, लॉ, एम्बिगिडनेस एंड ट्रूथवर्थीनेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज. यहाँ पे क्या हुआ, मैचिवेली सपोर्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट. स्टेट का कंट्रीब्यूशन मैचिवेली कैसे सपोर्ट कर रहे, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट बाय सिटीजन, जिसमें प्रॉपर स्पिरिट हो, लाइक कुछ करना है मेरे को अपने स्टेट के लिए, कुछ करना है मेरे को अपने नेशन के लिए, जिसके अंदर वो एक स्पिरिट हो, हाँ, ईमानदारी हो. वही किसके लिए, अपना पब्लिक ड्यूटी. सी, इवन अपने को राइट्स मिले हैं, राइट्स के साथ इवन वी हैव सम ड्यूटीज, राइट. वी हैव, अपने को राइट टू स्पीक है, राइट टू गेट एडुकेटेड है, राइट टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. ऐसे अपने को बहुत से राइट्स है, बट राइट्स के साथ अपने को कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई है, राइट. लाइक अपना ड्यूटी है, वी शुड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, राइट. ये वन ऑफ द ड्यूटी है. वी शुड नॉट हर्ट एनीवन. अपने साथ राइट्स के साथ साथ अपने को ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है अपने को.
उसी तरह यहाँ पे भी हुआ है। हर सिटीज़न, जो सिटीज़न ईमानदार है, ट्रूथवर्थी है, जिसके अंदर स्पिरिट है, वही अपनी पब्लिक ड्यूटी अच्छे से कर सकता है। मैचिवेली पुट्स फेथ इन द रियलिटी ऑफ पावर पॉलिटिक्स। मैचिवेली क्या हो रहा है यहाँ पे? पुट्स फेथ इन द रियलिटी ऑफ पावर पॉलिटिक्स। फॉर हिम देयर रिमेन्स एन इनहेरिटेड टेंडेंसी इन द स्टेट टू एक्सपांड एंड कंटिन्यू। मैचिवेली क्या है? पुट्स फेथ इन द रियलिटी ऑफ पावर पॉलिटिक्स। उनके लिए क्या था? स्टेट क्या है? स्टेट अपना एक्सपैंड होना चाहिए, कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए। टू कोट हिम, ऑल फ्री गवर्नमेंट हैव टू प्रिंसिपल एंड। सी, ये अगर कोट करना चाहिए तो क्या है? एवरी गवर्नमेंट के पास क्या रहता है? इट हैज़ टू प्रिंसिपल एंड, वन ऑफ विच इज टू प्रिजर्व देयर लिबर्टी एंड अदर टू एनलार्ज देयर डोमिनेंस। सी, एक क्या रहता है? एक रहता है कि अपनी लिबर्टी अपन प्रिजर्व करें, एंड दूसरा क्या है? डोमिनेंस किसी के हाथों ना हो अपना। Machiavelli is in favor of maintaining national army without which a state cannot survive for long period. So, see what Machiavelli क्या बोल रहा है? अपने को एक नेशनल आर्मी मेंटेन करनी है, क्योंकि विदाउट आर्मी द स्टेट कैनॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, राइट? अब जब तक आप पे कोई अटैक नहीं करेगा तब तक आप सर्वाइव कर सकते हो, बट जिस दिन कोई कंट्री ने, किसी फॉरेन पावर ने आप पे अटैक कर लिया, तो विल यू बी एबल टू सर्वाइव देयर? नो, इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन दैट country, and anyway your nation will lose the independence. So he advocated military training for citizens between the age of 17 and 40. इसलिए वो क्या बोल रहे मैचिवेली कि जो भी सिटीजन है उनको प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए, और मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए सर्टन एज डिफाइन किया है। व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 70 टिल यू अटेन द एज ऑफ 40, उस बीच आप कभी भी मिलिट्री ट्रेनिंग ले सकते हैं, बट मिलिट्री ट्रेनिंग लेना आपके लिए ज़रूरी है। Though Machiavelli considered force and fear as important in administration, he does not relegate the significance of law. See, Machiavelli क्या कर रहा है? फोर्स एंड फियर को एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, राइट? बट वो सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ भी थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। ही रिगार्डेड इट एज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन inculcating virtues among citizens. उसने क्या बोला? He regards it as an important aspect. उसको उसने एक important aspect बोला है ताकि citizen सब कुछ अच्छे से काम कर सके। Now we'll move towards the next point, that is state and its preservation. Machiavelli's well thought out state as the highest connotation and all the subject must submit to state. See, मैचिवेली ने क्या बोला? स्टेट ये सबसे बड़ा है, और जो भी आपको सिखाना है, जो भी सब्जेक्ट इंक्लूड करने हैं, वो आप स्टेट के पास सबमिट करो। स्टेट वॉज बी प्रेजेंट टू चेक द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्टेट क्या है? स्टेट ने सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इस पे भी ध्यान देना चाहिए, एंड इट वॉज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन। एंड स्टेट क्या है? यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रिएशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट अपना, अपन जैसे बोलते हैं, अपन ये पॉइंट पहले भी देखा, स्टेट इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन, अभी भी अपन वही वैसा ही देख रहे हैं। State was estimate to create and promote materials of property to the people. State क्या है? State was estimated to create and promote materials of property. State the prosperity of people specifies the success or failure of the state.
सी, अभी वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, उनके क्या विचार है देशभक्ति के बारे में, उस पर आपका स्टेट डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड रहता है कि आपका स्टेट कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द स्टेट डिपेंड्स अपॉन द पीपल। पीपल में क्या क्वालिटीज़ है, विल दे बी सक्सेसफुल, वो सब कुछ काम अच्छे से करेंगे नहीं करेंगे, सारा उन पे डिपेंड रहता है। The prosperity of the people specify the success or failure of the state. According to him, a successful state was originated by single men and law which were made by him replicated national character of state. He favored monarchy and completely disliked aristocracy. सी, यहाँ पे क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू हिम सक्सेसफुल स्टेट कब रहता है, जब एक सिंगल आदमी रूल करता है विथ प्रॉपर लॉ, तो ही आपका स्टेट अच्छे से चलेगा। और उसने मोनार्ची फेवर्ड की है, लाइक सिंगल आदमी, द होल स्टेट विल बी रूल्ड बाय ओनली वन मैन, एंड उसने एरिस्टोक्रेसी को कम्प्लीटली डिसलाइक किया है, एरिस्टोक्रेसी को उसने डिसलाइक किया, ही डजंट वांट एरिस्टोक्रेसी जहाँ पे बहुत लोग रूल करते हैं, तो एरिस्टोक्रेसी उनको नहीं चाहिए। See, now moving towards the next point, he classified states into two types, normal and perverted. According to him, normal state was the one in which citizens are faithful and law abiding. नॉर्मल स्टेट का कब होता है, जब सिटीजन सारे फेथफुल रहते हैं और वो सारे लॉज फॉलो करते हैं, राइट। अगर आपका स्टेट, आप सब कुछ रूल्स फॉलो करें और आपके लोग फेथफुल हैं, तभी आपका स्टेट अच्छे से चलेगा। That is the normal state. Now they were ready to safeguard their motherland because they have spirit of patriotism. See, they are ready. वहाँ पे citizen they are always ready for the safeguard their motherland. अपनी धरती माँ के लिए वो कभी भी तैयार है कुर्बान होने को, right? That is the normal state. इन द परवर्ट, उनके अंदर स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म रहता है। स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म वी हैव सीन दिस मैनी टाइम्स, जैसे अपने इंडियन सोल्जर्स है, सेम वे। इन द परवर्टेड स्टेट अबव क्वालिटीज वुड नॉट बी प्रेजेंट। अभी परवर्टेड स्टेट में क्या है, ये क्वालिटीज प्रेजेंट नहीं रहेंगी। ही सेड दैट नॉर्मल स्टेट हैड टेंडेंसी टू ग्रो व्हेन कंपेयर्ड टू परवर्टेड स्टेट। सी, नॉर्मल स्टेट क्या है, वो आगे बढ़ सकता है। अगर आप कंपेयर करोगे परवर्टेड स्टेट और नॉर्मल स्टेट में, तो क्या है, नॉर्मल स्टेट में क्या है, आप आगे बढ़ सकते हो। देयर इज अ स्कोप फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। मैचिवेली laid down detailed rules and preservation to strengthening of state. See, Machiavelli ने क्या किया है, Machiavelli laid down detailed rules and preservation to strengthening of state. They are as follow. State must have a dependable army poised of native troops and should not depend on foreign एक्विजिट सोल्जर। सी, स्टेट के पास क्या है, अपना खुद का आर्मी रहना चाहिए, राइट। खुद का आर्मी, खुद के ट्रूप सब अच्छे से रहना चाहिए, ताकि कभी भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, इट कैन प्रोटेक्ट इट सेल्फ, राइट। बट इट शुड नॉट डिपेंड ऑन द फॉरेन सोल्जर्स आर्मी, राइट। दूसरों की आर्मी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अभी इंडिया है क्या दूसरों की आर्मी पर डिपेंडेंट? नहीं, इंडिया के पास खुद की आर्मी अच्छे से है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिलिट्री, एयरफोर्स सब कुछ बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है। बट एकदम से अगर चाइना ने अटैक कर लिया तो क्या किया है, इंडिया ने अमेरिका के साथ वगैरह थोड़ा सा बॉन्डिंग रखा है, सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर। इंडिया एंड अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हैं एंड दे बोथ आर रेडी टू हेल्प ईच अदर फॉर एनीथिंग। He considers Republican state as the best, but under the उसने क्या बोला, He considers Republican state as the best. Republican state क्या है, it is one of the best. But कब होता है, some prevailing condition he favored monarchy state, right? जब आपका स्टेट मोनार्ची रहेगा, लाइक रूल्ड बाय वन होगा, तब भी आपका स्टेट बेस्ट कहलाया जाएगा। He says the only way to establish any kind of order there is found a monarchical government. For this
The body of people is so thoroughly corrupt that the law are ineffective to curb. It becomes essential to establish some superior power which, with a royal hand and with full and absolute power, may put a curl upon the undue desire and corruption of the power. सी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे मोनार्ची गवर्नमेंट है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो जाएगा, कोई काम अच्छे से नहीं करेंगे, राइट। मोनार्ची यानी रूल बाय फ्यू, तो कोई भी काम अच्छे से नहीं किया जाएगा, हर कोई करप्ट करने लगेगा, हर कोई सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखेगा। इससे स्टेट का भला होगा क्या? इससे आप कुछ काम अच्छे से कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे आप कुछ भी काम अच्छे से। तब उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? यू शुड हैव अ, उस वक्त क्या ज़रूरत रहती है? टू हैव वन सुपीरियर पावर। अगर किसी एक हाथ में पावर चली गई और सब कुछ उसके अंडर चला गया तो बाकी सब जो करप्ट लोग हैं, बट जिसके हाथ में सुपीरियर पावर जा रही है, ही शुड बी वेरी लॉयल, ग्रेटफुल, ही शुड बी ए वेरी आइडल पर्सन। तब भी क्या होगा, उसके नीचे जो नीचे के लोग हैं, दे विल स्टॉप डूइंग करप्शन स्लोली स्लोली, राइट। और अनड्यू डिज़ायर, उनकी जो इच्छा है, जो गलत इच्छा है दूसरों को नुकसान पहुंचाने का, ये जो इच्छाएं रहती है वो अपने आप कम हो जाएगी। His state is completely secular in so far as he does not attribute any unearthly reason to its presence। तभी क्या होगा, आपका स्टेट प्रॉपरली सेक्युलर होगा और उसके अंदर कोई भी अनहेल्दी रीजंस नहीं रहेंगे जिससे आपके झगड़े फसाद हो। The state has a natural predisposition to expand or grow in power। अभी जो क्या है, स्टेट में क्या है, the state has a natural predisposition to expand or grow in power। Law occurs a dominant position in the state। अभी लॉ क्या कर रहा है यहाँ पे, लॉ क्या है, लॉ प्लेज एन important role in the state, though he observed force and fear as important aspect in administration, yet he also reflect the good law as the foundation step of the state। See, लॉ हर स्टेट में ज़रूरी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं रहा स्टेट में तो क्या होगा, सब लोग अपनी अपनी मनमानी करेंगे, आपका स्टेट अच्छे से चल ही नहीं पाएगा। देयर वुड बी लॉट ऑफ करप्शन एंड ऑल, ये सब भी रहेगा। आज अपने को देखो, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपने पास लॉ एंड ऑर्डर है। लाइक अपन ने अगर चोरी की तो क्या है, गलत काम है ये, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट है। आपको कैसे चोरी, कितना क्या किया आपने, उस पर आपको यू आर सपोज टू स्पेंड सम डेज इन जेल एंड ऑल, राइट। ऐसे अपने यहाँ पे लॉ है, तो लॉ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पोजिशन प्ले करता है स्टेट में। तो इससे क्या है, लोग अपने आप, देयर वुड बी एन फोर्स एंड फियर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है, यहाँ पे फोर्स एंड फियर रहता है लोगों के बीच में। लोगों के बीच में डर बनाए रहता है कि बाबा नहीं, ये गलत काम है अपने लॉ के अंदर, और ये गलत काम करूँगा तो मुझे इतनी ऐसी ऐसी पनिशमेंट है। तो क्या है, लोगों के बीच में फियर अपने आप रहता है। येट ही ऑल्सो रिफ्लेक्ट द गुड लॉज एज द फाउंडेशन स्टेप ऑफ द स्टेट। तो अच्छे से लॉ रहा तो इट बिकम्स वन ऑफ द फाउंडेशन स्टेप ऑफ द स्टेट। अगर लॉ आपके सारे अच्छे से रहेंगे, क्या रहेगा, आपका स्टेट का फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा। और जब फाउंडेशन स्टेप स्ट्रांग रहेगा तो क्या है, अपने आप अच्छे से चलेगा। जैसे देखो, आप बड़ा बिल्डिंग बांधते हो या घर बांधते हो, राइट। पहले आप नीचे से आपको पिलर रहते हैं, ये पिलर्स क्या रहते हैं, ये पिलर, दोज पिलर आर योर फाउंडेशन स्टोन, राइट। अगर आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग रहा तो क्या रहेगा, आपका घर भी स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अपन पिलर पूरा नीचे से लेते हैं, थोड़ा सा अंदर से खुदाई करके पिलर, अगर आप पतले पतले छोटे छोटे पिलर करोगे तो क्या होगा, विल यू थिंक इट वुड, योर हाउस वुड सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम? एक अर्थक्वेक आ गया कि आपका घर टूट जाएगा, राइट। बट अगर आपके पिलर आपके घर के हिसाब से ऐसे बड़े बड़े रहे, सब रहे, तो क्या है, आपका घर स्ट्रांग रहेगा, राइट। तो आपका पिलर स्ट्रांग रहेगा, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो अपने आप स्टेट भी अच्छे से काम करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका स्टेट अच्छे से काम करे, मेक श्योर यू हैव अ गुड फाउंडेशन, एंड गुड लॉ इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द स्टेट।
I think we'll wind up the lecture here. In next lecture, we'll start with the new subtopic, that is the justification of power of state. Till that time, read all these points very carefully. If you have doubt, mail me on my mail ID. Thank you.